देखिए दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आज हम बताने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो किसी भी देखिए जो मैटर की जो स्टेजेस होती हैं वो तीन स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और किसी से सेम टेम्परेचर पे यदि कोई सब्सटेंस जो है अपना फेज चेंज करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसे हम चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो उसी को हमने आज इस डायग्राम की हेल्प से समझाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेजेस दिखाई गई हैं। और इन तीन स्टेजेस में हमने बताया है कि किस तरह से हम जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन हम करेंगे, आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसमें यदि हम हीट ऐड करते हैं, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो और सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर विल बी सेम। इसी तरह से यदि इसका रिवर्स हम करते हैं, यदि कोई लिक्विड है और उसमें उसकी हीट रिजेक्ट करते हैं, उसे कूल्ड करते हैं, तो उसे कूल्ड करने पे वो सॉलिड बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम लिक्विड टू सॉलिड बनने के जो प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इसी तरह से यदि कोई लिक्विड है और वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस फेज में जब हम उसे हीट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है, और इन लिक्विड टू गैस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज वेपराइजेशन। इसी तरह से इसके रिवर्स में यदि हम गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम, जब कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है, ठीक है। तो और यदि कोई जो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझें, तो यदि बर्फ को, आइस को हम गर्म करते हैं, हीट ऐड करते हैं उसमें, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो वो मेल्ट हो जाता है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। इसलिए यदि हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो तब भी वो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है। इसी तरह से हम बताएंगे कि जब कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। या इसके रिवर्स में यदि कोई गैस जो है उसे हम सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में या अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, टेम्परेचर जो है वो कितनी यूनिट्स होती हैं उसमें, जैसे बताया था हमने डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और इसी तरह से आज हमने जो स्टेट, जो सब्सटेंस के स्टेट्स हैं, या उनकी जो प्रोसेस है, उनकी कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, तो इस प्रोसेस को हमने आज थोड़ा डिस्क्राइब किया है। थैंक यू, जय हिंद।